नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एलआईसी का आईपीओ फुल हो चुका है। फुल से भी ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस आ चुका है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं इनकी संख्या काफ़ी अच्छे रूप में आगे आई है। यहाँ पर इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए एम्प्लॉयज़ भी खूब दबा करके पैसा लगा रहे हैं। ऑफकोर्स सी बात है, एम्प्लॉयज़ को खूब फ़ायदा मिलता है कंपनी की तरफ से, तो उन्हें लग रहा है कि शेयर भी उनको खूब प्रॉफिट देगा और यहाँ पर खूब मज़ेदार तरीके से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एम्प्लॉयज़। पॉलिसी होल्डर्स ने सबको पीछे किया है और वो चार गुना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब जितना उनका पोर्शन है उससे 4 गुना ज़्यादा एप्लीकेशंस जा चुके हैं। QIB और NII पोर्शन अभी कम्प्लीटली फुल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये भी फुल हो जाएगा। आज है चौथा दिन, ठीक है। चौथे दिन में आपके लिए ये स्टेटस है, मतलब LIC का IPO पूरा फुल हो चुका है। यानी कि अब इसकी जो शेयर्स की डिमांड है वो प्रीमियम पे जाने वाली है। मतलब कि लोग इसको खरीदने के लिए बिल्कुल उतावले खड़े हुए हैं। अब मेरी पुरानी वीडियो आपको याद होगी, यहाँ पर मैंने बोला था मैं यहाँ पर पैसे नहीं डालने वाला हूँ। कारण भी मैंने आपको समझाया था। हाँ, स्टेटस देख करके, चीज़ों को समझ करके मैंने आपसे बोला था मैं आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा, तो आपको फाइनल डिसीजन मैं देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछले 3-4 दिनों में अगर आप मार्केट को देखोगे, ठीक है, मार्केट को देखोगे तो मार्केट 3-4% डाउन गई है, ये तो आपको पता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप जाओगे तो आपको हो सकता है जो स्टॉक पसंद हो वो 5%, 7%, 8, 10, 12% भी गिर गया हो। जी हाँ, स्टॉक्स गिरे हैं, इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरता है। अब आप सोचोगे कि मैं स्टॉक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी LIC का IPO आपको 949 रुपये पे ही लेना है। अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आपको 45 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। पॉलिसी होल्डर हो 60 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट पहले भी एप्लीकेबल था, अभी भी उतना ही डिस्काउंट है। यानी कि जो LIC का IPO आपको 3 दिन पहले जिस रेट पर मिल रहा था उससे बेटर रेट पे अगर मिल रहा होता तब तो मैं एक बार सोचता भी कि हाँ मुझे पैसे डालने हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर पैसे नहीं लगा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, जिस हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से इस IPO का प्रमोशन हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये IPO प्रीमियम पे लिस्ट हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो थोड़ा सा लंबा हॉराइजन है, लेट्स से कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, वो बिल्कुल भी अपने फेवर में नहीं दिखाई देता। मतलब मैं किसी और नाव में बैठ करके ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा सेफ़ तरीके से तो नहीं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी अभी उम्र कम है। इसलिए मैं इस IPO में या फिर इस शेयर में पैसे नहीं डालना चाहता या फिर नहीं डालूँगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जो आप करें वही हम थोड़ी करें, हमें भी तो क्लैरिटी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ डेटा पॉइंट्स को देख करके पैसे लगाते हो, मार्केट की कंडीशन को नहीं समझना चाहते, तो बिल्कुल आपके लिए अब मैं यहाँ पर एक ग्रीन बत्ती जला दे रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट है अब आप पैसे डाल सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी सोच से वास्ता रखते हो, मतलब उससे इत्तेफाक रखते हो, तो आपको नहीं डालना चाहिए। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो मैंने स्टॉक्स की बात की ना, जैसे कि 2 स्टॉक्स बहुत लोगों के रडार पे होंगे, SBI कार्ड हो गया, नौकरी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हैं, इंडेक्स से दुगना गिरे हैं। आप 2 दिन में देखिए तो ये स्टॉक 4% और 5%, 5-9% नीचे है, ठीक है। SBI कार्ड उन्हीं दिनों के दौरान जब LIC का IPO हमारे सामने है। आप नौकरी को देखोगे तो 3 दिन के अंदर ये 6%, उसके बाद 2, 8, उसके बाद 5, 13% नीचे है, 14% नीचे है। अब आप सोचिए 3 दिन के अंदर मार्केट की कंडीशन में इतनी खराबी आ गई कि स्टॉक्स जो हैं 14, 15% नीचे मिल रहे हैं और LIC का IPO आपको सेम रेट पे लेना पड़ रहा है। उसके बाद भी इतना इंटरेस्ट है, तो थैंक्स टू पब्लिसिटी। इतने भयंकर तरीके से मैंने LIC का जो IPO उसका प्रचार होते हुए देखा है, मतलब क्या ही कहें। ऐसा नहीं है यार कंपनी बुरी है, वैल्यूएशन भी बुरा नहीं है, पैसा लिमिटेड सबके पास होता है। और क्योंकि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, केवल इसी कारण मैं LIC के IPO में पैसा नहीं डाल रहा हूँ। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर स्टॉक सिलेक्शन आपका नहीं है, तो आप इन चीज़ों को देखने के बाद एक बार कंसिडर कर सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। मैं अपना मूड नहीं बदल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को देखकर मैं अपना मूड बदलता भी नहीं हूँ। आप देख लीजिए रिटेल पोर्शन किस तरीके से भरा ही नहीं था रुचि सोया में, और मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि भाई साहब पैसे लगाओ, और मैंने भी वहाँ पर पैसे लगाए थे। यही चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा ना, मतलब कहते हैं ना कि रिस्क लेकर के बोलना। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि एक प्रीमियम पे जब लिस्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो एक पॉलिसी होल्डर को तो ज़्यादा कन्विक्शन होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय को तो है ही कन्विक्शन, रिटेल इन्वेस्टर को भी कन्विक्शन पता कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसको 45 रुपये का डिस्काउंट पहले ही मिल जा रहा है, 5% उसको एक बफर मिल जा रहा है, ठीक है, तकलीफ झेल जाने का। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट आ रहा है,
ठीक है, आना भी चाहिए। आपकी जो भी समझ हो आप कीजिएगा। मुझे जो समझाना था इससे पहले वाली वीडियो में भी समझाया हूँ, यहाँ पर भी समझाया हूँ, क्यों मैं पैसे नहीं डाल रहा हूँ वो भी आपको समझा दिया मैंने। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि LIC का IPO सुपर हिट हो, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। कारण आप समझ गए। अभी इतना ही। नमस्कार। शुभकामनाएं उन सभी को जो पहले से लेकर के कई सारे शेयर्स बैठे हैं, जिनको लगता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं अभी के मार्केट कंडीशन में। प्लस पहले से मैं यही चाहता हूं कि जो LIC का IPO है वो सुपर हिट हो। कारण मैंने आपको बता दिया, और जब सुपर हिट होगा तो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा। हाँ, गड़बड़ अगर कुछ होता है तो तकलीफ़ होगी, और वो तकलीफ़ एक लेवल पे मुझे भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि कई सारे लोगों के सवाल आते हैं और उसका जवाब मुझे देना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट यहाँ से रिकवर करे और हम सभी के फेवर में चीज़ें जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर इन स्टॉक्स को खरीदूं जो मैंने अभी आपको बताया, या जो भी मैंने अदर स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, तो वहाँ पर मुझे रिटर्न तभी अच्छा मिलेगा जब बाज़ार रिकवर करेगी। और ऑफ कोर्स सी बात है, जब बाज़ार रिकवर करेगी वो जो सिनारियो होगा वो LIC के IPO के लिए भी अच्छा होगा। उम्मीद यही करते हैं कि LIC का IPO हिट हो। नमस्कार।